यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 10 में जो हमारा संविधान दिया गया है, संविधान के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के अंदर। और इसके अलावा सीटेट, यूपीटेट कोई भी अगर आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए संविधान में से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में ये तय हुआ था कि भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे साल में? तो ये हुआ था 1813 का जो चार्टर अधिनियम बना था उसके अंदर ये तय किया गया था। 1813 का चार्टर अधिनियम किस एक्ट के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था? तो 1919 का अधिनियम, 1919 का जो अधिनियम था उसके अंदर केंद्र में, ठीक है, एक प्रांत में पूछा जाता है जो कि 1935 वाले अधिनियम में लागू हुआ था, और एक केंद्र में पूछा जाता है। केंद्र वाले को समाप्त कर दिया गया था 1935 में, प्रांत में शुरू कर दिया गया था। तो इनको अच्छे से याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 ईस्वी में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी की बात करें, एक दिन के लिए जो चुने गए थे वो अलग थे, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर बाद में बना दिया गया था स्थायी अध्यक्ष, यानी कि परमानेंट इनको बना दिया गया था। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कहा था ऑस्टिन ने। संविधान सभा जो थी वो पूरी कांग्रेस थी और कांग्रेस ही पूरा भारत है। ये किसने कहा था? ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हर वर्ष 26 नवंबर को अब संविधान दिवस भी मनाया जाने लगा है। अगर आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है ये यूएसए के संविधान से ली गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार अलग होते हैं जो यूएसए से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य अलग होते हैं जो कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये रहा। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं जो कि अब वर्तमान में 11 हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी को लागू हुआ था, और उससे 2 दिन पहले राष्ट्रीय गीत को अपना लिया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये कब जोड़े गए थे? संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए थे नए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो ये जोड़े गए थे 1976 के संविधान संशोधन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों, जो कि हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 241 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस है, पूछे जा चुके हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनके सभी पार्टों को, जब हमारा मूल संविधान जो है उसके अंदर भी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां ही हैं। ठीक है, लेकिन इनके अगर जो इसमें संशोधन जब किए जाते हैं तो उनका भाग और अनुच्छेद बढ़ाया नहीं जाता, उन्हीं में ही कहीं ना कहीं ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो इसमें मान लीजिए जैसे कि 4 है, 4 का क जोड़ दिया और उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए, है ना। जैसे 5th है, 5th का ख जोड़ दिया, ऐसे करके मतलब उसी में ही पार्ट बना देते हैं अलग से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अनुच्छेद जो 25 है उसका संबंध किससे है? तो ये है धर्म की स्वतंत्रता से। जो अनुच्छेद हैं 25-30 तक, तो इनको तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। और भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे, उसमें संविधान के बारे में पढ़ा रखा है। इससे पहली वीडियो मैंने अभी डाली थी 2 दिन पहले, तो उसको भी आप देख लेना।
वहाँ से आपको पता चल जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 25 है उसका संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ग्राम पंचायतों से संबंध रखता है? तो ये रखता है भाग 9। भाग 9 जो है ये ग्राम पंचायतों से संबंध रखता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत का मतलब क्या होता है कि जैसे कि बाप मर जाए तो बाप का जो बेटा है वो शासन करे, ठीक है, वो राजा बन जाए और उसके बाद राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ठीक है, जैसे कि पहले हमारे देश में चलता था। तो ये वंशानुगत शासन यहाँ पर खत्म हो चुका है, इसलिए अब गणतंत्र बन चुका है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है? बच्चों के शोषण का मतलब ये है कि जो 18 साल से कम के बच्चे हैं वो कहीं भी फैक्ट्रीज वगैरह या कहीं भी उन पे मतलब कोई भी काम थोपा ना जाए। फैक्ट्री वगैरह में उनको ऐसी मजदूरी में नहीं लगा सकते जो कि उनके छोटे से बचपन के मतलब उनके मन के लिए जो हानिकारक हो। तो ये बच्चों का शोषण ही माना जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसका निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 24 करता है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो ये 1976 के संविधान संशोधन से, ठीक है। और किस में जोड़ा गया था? भाग 4 क में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, सॉरी, उनमें संशोधन कौन कर सकता है? तो ये कर सकती है संसद। ये जिम्मेदारी किसकी होती है संशोधन करने की? तो ये संसद के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को किसमें सम्मिलित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को किसमें सम्मिलित किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य होता है? तो ये होता है राज्य का। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय संसद के कितने घटक हैं? तो ये हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? के.सी. वियर ने, ठीक है। ये किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो के.सी. वियर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? अगर वो संसद में नहीं किसी भी मीटिंग को अटेंड करता है, कोई भी सांसद हो, अगर संसद में वो एब्सेंट रहता है, वो भी बिना किसी को बताए, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अगर वो 60 दिन तक, ठीक है, 60 दिन तक कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी नहीं देता है और नहीं जाता है संसद के अंदर, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो ये होता है भाई 3 प्रकार का। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्धसंघात्मक। अर्धसंघात्मक कहते हैं भारतीय राजनीतिक प्रणाली को। लोकसभा और राज्यसभा में घनपूर्ति संख्या कितनी होती है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में घनपूर्ति, अगर उनको कोई मीटिंग लेनी है या फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उनको कोई बिल पास करना है, कुछ भी करना है, तो उनकी घनपूर्ति कितने से हो जाएगी? जो उनकी कुल सदस्य संख्या है उसका अगर 1/10 भाग भी उपस्थित हो जाए या उस पर अपना हस्ताक्षर कर दे तो उनसे भी हो जाएगी। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है? तो ये 2 बार जरूर होनी चाहिए, ठीक है। एक वर्ष में जरूर दो बार जरूर ये बैठक होनी चाहिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में सन्निहित होती हैं? तो ये होती हैं संसद के अंदर, ठीक है। भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ ये किसके पास होती हैं? तो ये संसद के पास होती हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? ये है 14 दिन की, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम 14 दिन पहले उसे बताना जरूरी होता है कि भाई हम आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाने वाले हैं या आपकी ये गलतियां हैं, उनको पहले ही सूचना दे देनी चाहिए। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो ये भारत की ही देन है।
ठीक है। शून्यकाल उसे बोलते हैं, जैसे 12 से 1 बजे का जो टाइम होता है बीच में, जो लंच का टाइम होता है, वैसे आधे घंटे का ही होता है। तो ये भारत की ही देन है, उसमें वो कुछ भी मतलब डिस्कस वगैरह करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का, इसमें आज हमारे 45 क्वेश्चन है यहाँ पर। आई होप आपको ये पसंद भी आएंगे और आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। आप ज़रूर सारे क्वेश्चन ज़रूर देखना और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा करो, कंप्लीट वॉच किया करो, ताकि आपको तो फ़ायदा हो ही, साथ में मेरा भी कुछ भला हो जाए। ठीक है। ज़रूर किया करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सभी भाई बहन। भारत का राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देता है? तो ये देता है भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत का जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को देता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये होता है लोकसभा के प्रति। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। संसद की जो स्थायी समिति होती है उसके सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? प्राक्कलन समिति, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है। सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ये प्राक्कलन समिति है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। देख लेते हैं दोबारा, जो किसी राज्य को का राज्यपाल जो होता है गवर्नर, तो उसको शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि। ठीक है। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 35 साल का उसे होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु अगर पूर्ण कर ली है तभी वो राज्यपाल बनने का अधिकारी हो जाता है। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद किसी राज्य में बनने वाली पहली महिला राज्यपाल ये थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थी सुचेता कृपलानी, और ये उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल कब किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 के अंदर हुआ था। ठीक है। 1975 में जो संविधान संशोधन किया गया था उसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई हैं। ये ध्यान रख लेना है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में वर्णन किया गया है। और इस अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में। इसके अंदर 29 विषय हैं। ये विषय पूछे जाते हैं। 11वां और 12वीं जो अनुच्छेद है, अनुसूची है, उसमें जो भी विषय रखे गए हैं उनको पूछ लिया जाता है। तो इसके अंदर 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, इनको याद रख लेना। मूल कर्तव्यों के बारे में विचार करना है। थोड़ा सा मूल कर्तव्यों के बारे में देख लेते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क में क जोड़ा गया था, जिसके अनुसार 10 मूल कर्तव्य रखे गए थे। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो 11 है। ठीक है। न्यायालय के द्वारा भी इन्हें बदला नहीं जा सकता है। ये ध्यान रख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। संविधान में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये पूछा जाता है। इसमें 3 ऑप्शन देकर के चौथा कोई अलग से दे देते हैं, तो इनका आपको अच्छे से याद रख लेना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 तरह का न्याय है जो कि संविधान में वर्णित है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को कब स्वीकृति दी गई थी? तो ये दी गई थी 22 जुलाई 1947 को। तो यहाँ पर हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी बेनिफिट भी होगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और
लाइक शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।